हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 19 मार्च 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जैसा कि दोस्तों कल 2 सालों बाद पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ होली का रंग उड़ा और धुलंडी के त्योहार के मौके पर डीजे पर लोगों ने डांस किया और नेताओं ने भी होली खेली, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो कोरोना चल रहा था, तो कोरोना की वजह से त्योहारों में उतनी धूमधाम हमें नजर नहीं आ रही थी, राइट। लेकिन इस बार होली का त्योहार देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। वहीं पीएम मोदी ने मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन भी किया और कहा कि दुनिया को भारत से कई उम्मीदें हैं। दरअसल पीएम मोदी ने मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष पर समारोह का उद्घाटन किया और ये समारोह साल भर चलेंगे कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को योग, फिटनेस, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को भी लोकप्रिय बनाने में मीडिया की भूमिका की सराहना की। पीएम मोदी बोले कि आज के दौर में दुनिया को भारत से कई उम्मीदें हैं। घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा कर रहा हमारा भारत और भी इसे आगे आर्थिक महाशक्ति बनाना है। अच्छा देखिए, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की खबरों के बीच रेल मंत्री वैष्णव जी बोले कि रेलवे का निजीकरण करने का फिलहाल कोई सरकार का प्लान नहीं है, सारी बातें काल्पनिक हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार रेलवे का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करने जा रही है। अच्छा, जोमेटो एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है, 10 मिनट में डिलीवरी मिलेगी। अब जोमेटो से अगर आप खाना वगैरह, फूड, पिज्जा, फास्ट फूड वगैरह कुछ भी मंगाओगे तो मात्र 10 मिनट में आपके घर पर खाने की डिलीवरी हो जाएगी। इसके लिए जोमेटो कई रेस्टोरेंट के साथ बातचीत भी कर रहा है और अगले महीने अप्रैल से ही इस सर्विस को कुछ शहरों में लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चक्रवाती तूफान आसानी को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 19 से लेकर 22 मार्च तक मछुआरे भी मछली ना पकड़े बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के इलाकों में, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 132 साल बाद ऐसा खतरनाक चक्रवात तूफान आने की संभावना बन रही है और इस तूफान के कारण भारी बारिश भी हो सकती है और कई राज्यों में बाढ़ भी आ सकती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आसानी 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह से टकराने वाला पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन जाएगा, क्योंकि ये तूफान इस साल का पहला चक्रवात तूफान होगा। और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्च में इतने कम समय के दौरान 132 सालों में पहली बार उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तूफान आ रहा है। अंडमान सागर की ओर बढ़ रहा है ये और इसके कारण कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और ओले गिरने की भी संभावना है। कर्नाटक राज्य में अगले 5 दिन बारिश के आसार हैं। तो वहीं इस तूफान के कारण राजस्थान में भी धूल भरी आंधियां वगैरह चलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में आने वाला ये तूफान अगले सप्ताह की शुरुआत में चक्रवात में बदल सकता है, यानी कि सोमवार से ये तूफान बड़ा रूप ले सकता है। 20-21 मार्च को ये तूफान चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और ये तूफान बांग्लादेश और म्यांमार और इनके आसपास के राज्यों और इलाकों में फर्स्ट में टकराएगा और इसी के कारण इन राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाएं भी चलेगी। और यहाँ तक कि दोस्तों सरकार ने गृह मंत्रालय के साथ इस तूफान को लेकर बैठक की और हमारे भारत की तीनों सेनाओं को, जल सेना, थल सेना और नौसेना, तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और मदद की जा सके, है ना। और अगला अपडेट देखिए, तमिलनाडु राज्य सरकार ने साल 2022-23 का बजट पेश किया। राजस्व घाटा कम होने का भी अनुमान है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानी वेल की तरफ से ये बजट पेश किया गया। इसकी ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन ने कोविड-19 संबंधित सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और अब ब्रिटेन, लंदन वगैरह घूमने जा सकेंगे कोई भी आदमी। ब्रिटेन ने देश में आने वाले पैसेंजर्स लोकेटर फॉर्म भरने और बिना टीकाकरण कराए लोगों के लिए अनिवार्य कोविड जांच समेत सभी कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। वह देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने भी कोरोना के चलते लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपात स्थिति के लिए तैयारियां की गई है। अच्छा, साथ ही देखिए बड़ी खबर, पीएम बनने के बाद आज पहली बार भारत यात्रा पर आएंगे किदीसा। मोदी से मुलाकात करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा शनिवार को भारत आ रहे हैं और ये भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी बैठक आयोजित करेंगे और वहां पर भारत प्रशांत के दृष्टिकोण के साथ ही यूक्रेन की मौजूदा स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। देखते हैं दोस्तों कि दुनिया के 2 बड़े नेताओं की इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा होती है और क्या कुछ नए फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब में आज शपथ लेंगे 10 मंत्री। कैबिनेट में मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत 4 जट सिख, 3 हिंदू और 4 दलित चेहरे भी शामिल हैं। नए मंत्रियों में 2 डॉक्टर हैं और एक रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। पंजाब की भगवंत सरकार के 10 साथी कौन कौन होंगे, इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं इसके बाद 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ लेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नए मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो देने जा रही है योगी सरकार। अच्छा देखिए दोस्तों, दुनिया में खुशहाल देशों पर एक सर्वे करवाया गया और उसमें पता चला कि फिनलैंड देश जो है वो दुनिया
दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है ये। और एक साल में भारत की रैंकिंग 139वें स्थान से 136वें स्थान पर पहुंची, जो कि अच्छी बात है। और अमेरिका 16वें और ब्रिटेन 17वें नंबर पर है सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में। लेकिन देखिए हमारा भारत अभी भी 136वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र के एनुअल हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया, जबकि तालिबानी हुकूमत से जूझ रहा अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, शपथ के एक दिन बाद ही अलर्ट मोड में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने एक अवार्ड की घोषणा भी की है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों और सिविल सेवकों के लिए तिमाही आधार पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, यानी कि जो बढ़िया काम करेगा अपने अपने फील्ड में, उनको हर 3 महीने में इस अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। पंजाब के सीएम का कहना कि इससे अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और काम और बेहतर तरीके से करेंगे। और इससे पहले आपको पता होगा एक दिन पहले ही उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी जारी करने की घोषणा की थी, जो 23 तारीख को जारी किया जाएगा, जिस पर अगर आपसे कभी भी कोई भी अधिकारी रिश्वत मांगे तो तुरंत आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सीएम के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब पंजाब सरकार बनने के जस्ट बाद से ही अच्छे फैसले लेना शुरू कर चुकी है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, किसान भाई लोग अब पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सरकार की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान GOI मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है ये, और इस ऐप को अभी तक 5 मिलियन किसान डाउनलोड भी कर चुके हैं। अगर आपने भी अभी तक नहीं किया हुआ है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और कहने का मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अब आपको जानकारी, अगली किस्त कब आएगी, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ चीजें मोबाइल ऐप पर ही मिल जाएगी, है ना। और अगर आप रजिस्ट्रेशन भी करना चाहते हैं तो आप पीएम किसान GOI मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसे ओपन करके न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें, और उसके बाद आपसे आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह चीजें पूछी जाएगी, उन्हें फिलअप करके आप मोबाइल से ही अब इन सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे, है ना। वही देखिए दोस्तों, यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में भारत ने चिंता जताई और कहा कि मानवीय जरूरतों को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में नागरिकों की मौत के कारण बिगड़ती स्थिति पर भारत अभी भी चिंतित है, और उन्होंने कहा कि यहाँ प्रभावित आबादी की मानवीय जरूरतों को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता भी है। वह देखिए, होली के बाद बिहार में शराबबंदी कानून में सरकार बड़ा बदलाव करने जानी, इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। दरअसल होली के बाद बिहार राज्य में शराबबंदी कानून में संशोधन यानी कि बदलाव किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अब शराब के नशे में पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार करके सीधा मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, और इसके साथ ही जुर्माना भरने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। इस नियम को बिहार में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 के रूप में कहा जाएगा। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के प्रस्ताव पर रूस ने लगाई रोक, अमेरिकी प्रयोगशालाओं को लेकर बुलाएगा आपातकालीन बैठक। स्पुतनिक ने मंगलवार को जारी प्रस्ताव के मसौदे का हवाला देते हुए कहा कि रूसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव में यूक्रेन में मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था ताकि नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके, और ऐसे में युद्धग्रस्त देश में अमेरिकी जैव प्रयोगशालाओं को संबोधित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक भी बुलाएगा रूस, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, विवेक अग्निहोत्री को मिला होली का तोहफा, 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म। द कश्मीर फिल्म ने अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। और दोस्तों अब इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और देश में इस फिल्म के जोश को देखते हुए सरकार ने द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की सुरक्षा पर भी बड़ा फैसला लिया। इनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लोग बाग जोश में आ जाए और लड़ाई झगड़ा विरोध भी कर रहे हैं अभी भी कई लोग बाग, तो कहीं इसका गुस्सा विवेक अग्निहोत्री पर ना निकल जाए, और इसीलिए सरकार ने उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा दी है। और अब देखिए कश्मीर फाइल्स के बाद अब बारी है बांग्लादेश फाइल्स की भी। श्याम बेनेगल ने रिलीज किया फिल्म मुजीब का पोस्टर, जो कि बांग्लादेश के फाइल्स के ऊपर आधारित है। अच्छा उज्ज्वला योजना पर एक रिसर्च का डेटा देखिए आप, एक साल में 1.5 लाख लोगों की जान बची, वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 13% की कमी आई। एक रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया। दरअसल अपने रिसर्च में अजय नागपुरे की टीम ने उन घरों में भी और उन घरों से भी प्रदूषण के प्रभाव को शामिल किया जहां एलपीजी कनेक्शन से नहीं बल्कि पारंपरिक बायोमास ईंधन यानी कि लकड़ी से चूल्हे के ऊपर रोटियां वगैरह बनाई जाती है ना, तो इससे भी प्रदूषण काफी फैलता है। और एक हालिया ताजा रिसर्च में तो इस बात का भी पता चला कि जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक उज्ज्वला योजना है ना, ये काफी सक्सेसफुल योजना रही। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल करने से मात्र एक साल में यानी कि साल 2019 में प्रदूषण की वजह से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनमें 1.5 लाख
अकाल मौतों को रोका गया। इस योजना के फायदे की वजह से ये मौतें नहीं हुई है, ये कहने का मतलब है ना। अच्छा, इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट देखिए। IRCTC ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और ऐसे में रेल टिकट वगैरह की बुकिंग अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से करवाते हो तो आपको 10% तक कैशबैक वगैरह मिलेगा, है ना। आप बैंक ऑफ बड़ौदा से इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। अच्छा, वही देखिए दिल्ली सरकार का नया प्लान। दिल्ली गवर्नमेंट पता लगाएगी कि आपने रेड लाइट पर गाड़ी बंद की है या नहीं। दरअसल दिल्ली में सरकार रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान जो शुरू किए थे ना, तो उसकी जांच के लिए अब दिल्ली सरकार थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की सोच रही है ताकि अभियान का सही रूप से आकलन किया जा सके। अभी कुछ महीनों पहले सरकार ने ये बात की शुरुआत की थी दिल्ली में, मतलब रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, मतलब जहां कहीं भी आपको रेड लाइट दिखती है तो आप गाड़ी को टर्न ऑफ कर दें। इससे होगा ये दोस्तों कि कई बार होता ना कि 60 सेकंड लगभग 1 मिनट तक अगर रेड लाइट चल रही है तो उस समय तक गाड़ियों का ईंधन भी बचेगा और दिल्ली में पोल्यूशन भी कम होगा। इसीलिए दिल्ली की गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो इस अभियान की सफलता को देखना चाहती है और अब थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएगी। मतलब बाहर अब ऐसे ऑफिसर रहेंगे जो लोगों को ये पता लगाएंगे कि रेड लाइट के ऊपर लोग बाग वाकई में गाड़ी को बंद कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, वहीं देखिए असम की एक स्टार्टअप कंपनी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नाम पर चाय उतारी है। ये चाय का पैकेट आप देख सकते हैं जेलेंस्की ब्रांड के नाम से। यूक्रेन पर हमले का 23वां दिन बीत चुका है और जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत भी हुई। लविव एयरपोर्ट पर रूसी सेना का एयर स्ट्राइक भी हमें देखने को मिला। दरअसल दोस्तों रूस यूक्रेन जंग को 23 दिन हो चुके हैं और अब रूसी सेना पश्चिमी यूक्रेन के सुरक्षित समझे जाने वाले इलाकों को भी अपना निशाना बना रही है। वहीं देखिए रूस ने लविव पर कल ही मिसाइल अटैक भी किया। यूक्रेन ने भी दावा किया कि अब तक हमने 93 लड़ाकू विमान और 112 हेलीकॉप्टर, रूस के हेलीकॉप्टर जो मतलब वो मार गिराए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज दिलाने की भी मांग की जा रही है। यूरोपीय नेताओं की कमेटी से मांग है कि नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए 31 मार्च तक बढ़ाई जाए तारीख और ऐसे में यूक्रेन के हीरो को नोबेल देने की मांग की जा रही है। वहीं देखिए 20 दिन बाद नसीब होगी देश की माटी। यूक्रेन में मारे गए नवीन सेक्रप्पा का शव सोमवार को भारत आएगा। 1 मार्च को इनकी यूक्रेन में भारत के नागरिक के तौर पर जान चली गई थी। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत की। रूस की मदद को लेकर चीन को चेताया भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की। अच्छा दोस्तों, कुछ और बड़ी खबरें जानेंगे, काम के न्यूज पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए हिमालय पहुंच सकता है पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में इसके चलते मौसम वापस बदल सकता है। संपूर्ण भारत का आज 19 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 20 और 21 मार्च को बारिश की तीव्रता बढ़ने की भी संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हल्के मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में लू और गंभीर गर्म हवाएं चल सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तेज गर्म हवाएं लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं देखिए दोस्तों कोरोना अपडेट। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 149 लोगों की मौत हुई। 2528 नए मामले आए कोरोना के। और दोस्तों अभी भी भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या की बात करें ना तो 29,181 मामले अभी भी भारत में सक्रिय चल रहे हैं। ओके, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। ESIC की UDC स्टेनोग्राफर परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फेज 1 एग्जाम 19 को और 20 मार्च को होगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। अच्छा, यूपी बोर्ड में इस बार पुरानी कॉपियों पर ही होगी यूपी बोर्ड 2022 की हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षा। वहीं देखिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भी जारी किया NMMS 2022 एग्जाम का शेड्यूल। 20 मार्च को होगी परीक्षा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप पोर्टल पर चेक कर लें। ओके, वहीं देखिए दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर से भिड़े। तालिबान की पाकिस्तान को वार्निंग कि गोलाबारी फौरन मत करो, हालात बिगड़े तो इमरान सरकार खुद जिम्मेदार होगी। अच्छा, हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचर्स को होली पर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। वेतन बढ़ोतरी का पत्र जारी कर दिया और 1 जुलाई 2021 से ही इनको बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। 13,746 गेस्ट टीचर्स को यानी कि अतिथि अध्यापक जो है उनको फायदा मिलेगा। नए पत्र के मुताबिक अब गेस्ट JBT का वेतन 31,720, मास्टर का वेतन 36,600 और प्रवक्ता का वेतन 43,920 रुपए हो गया है। वहीं झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। 20 मार्च को भी रहेगी होली की छुट्टी। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और वैसे भी 20 को संडे है। अच्छा, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर देखिए। फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए जीप कंपनी भी नई SUV लेकर आ रही है। 29 मार्च को ये लॉन्च होगी। देखते हैं इसमें क्या कुछ अपडेट रहते हैं। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए इस कंपनी की नई पहल 2024 तक ऑफिस में 50% महिला स्टाफ को हायर करेगी। डेली यूज का सामान बेचने वाली ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड BIL कंपनी का कहना है कि साल 2024 तक ये कंपनी अपनी फीमेल स्टाफ की संख्या को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखेगी।
रखे हैं। अच्छा, साथ ही देखिए ओला कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के दाम बढ़ा दिए हैं। अब ये स्कूटर खरीदना अब आपको महंगा पड़ेगा। अभी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 Pro की कीमत 1,29,999 है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसकी रेट को और भी ज्यादा बढ़ाने जा रही है। वही देखिए जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर आपको ई साइकिल भी नजर आएगी। दिल्ली सरकार इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि जैसे स्कूटी विकी वगैरह होते हैं ना, उसी तरह से साइकिल को भी ई व्हीकल के रूप में बनाया जाएगा, यानी कि साइकिल को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा और सरकार ऐसी ई साइकिल बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी भी देगी। अच्छा, वही दोस्तों आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का मुकाबला आज होगा। शनिवार को ये मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप के 18वें मुकाबले के रूप में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा ये मैच, तो आपको बता दूं ईडन पार्क ऑकलैंड में ये मैच खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे ये मैच की शुरुआत होगी, है ना। अच्छा, वही देखिए गुजरात के बाद अब इस राज्य में भी स्कूलों में पढ़ाई जा सकती है गीता। सरकार लेगी एक्सपर्ट से सलाह। दरअसल आपको पता होगा कल ही गुजरात सरकार ने ये घोषणा की थी कि स्कूलों में अब बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। गीता का ज्ञान कहानी और श्लोकों के रूप में दिया जाएगा और सिलेबस में भी गीता को जोड़ा जाएगा। ऐसी घोषणा गुजरात सरकार ने कल ही की थी, मैंने आपको बताई भी थी, राइट। और ऐसे में देखिए दोस्तों गुजरात के बाद अब कर्नाटक सरकार भी इस तरह की प्लानिंग बना रही है और अगर सरकार अपने मसले पर सोच विचार पर कंफर्म होती है तो कर्नाटक में भी जल्दी भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे सब्जेक्ट एजुकेशन के सिलेबस में आपको देखने मिल सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग पर नई खबर आ रही है कि अब बिना इंटरनेट के वॉइस के जरिए भी आप एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर पाएंगे। बीपीसीएल ने पेमेंट की सुविधा को भी शुरू कर दिया। बीपीसीएल बोले तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो गैस सिलेंडर अगर आपने भी ले रखा गैस कनेक्शन, तो दरअसल दोस्तों भारत पेट्रोलियम ने आवाज या वॉइस के जरिए डिजिटल भुगतान की सुविधा देने वाली कंपनी अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक साझेदारी की है और इस कंपनी के तहत हाल ही में जो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जो 123 पे की सुविधा शुरू की गई ना, फीचर फोन से यूपीआई सर्विस इस्तेमाल करने के लिए ये सुविधा शुरू की गई, आपको पता होगा। तो इसके जरिए रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग भी कर पाएंगे और उसका पेमेंट भी कर पाएंगे आप, है ना। बहुत जल्द आपको ये नई फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में विफलता के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार नहीं बना सकते हैं। यानी कि जो वादे चुनाव से पहले आपसे जनता से किए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, वो अगर सक्सेस नहीं भी होते हैं, पूर्ण नहीं भी होते हैं, तो भी उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। वह देखिए 400 साल से विलुप्त हो चुका है ये पक्षी, अब वैज्ञानिक इसे फिर से जिंदा करने का दावा कर रहे हैं। इस पक्षी के जो जीवाश्म मिले हैं फोसिल्स, उनसे वापस इसको रीबर्थ करने की तैयारी कर रहे हैं वैज्ञानिक। वह देखिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संक्रमण के मामलों की फिर से करें निगरानी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा ताकि कहीं कोरोना वापस न बढ़ जाए, इसलिए पहले से सचेत रहने की चेतावनी दी है। अच्छा, तमिलनाडु में जो सरकार ने कल ही बजट जारी किया, मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में, इसमें प्रमुख घोषणाएं जो रही देखिए आप, महिलाओं व छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं पेंशन और किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। तमिलनाडु बजट में अग्निशमन विभाग को 496 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चेन्नई शहर में बाढ़ शमन परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को उनकी स्नातक डिग्री, डिप्लोमा और आईटी पाठ्यक्रमों को पूरा होने तक बैंक खाते में 1,000 रुपए हर महीने भुगतान किया जाएगा। इस योजना से राज्य की तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा छात्राओं को लाभ होगा। प्रवासी कामगारों के लिए मोबाइल सूचना केंद्र शुरू किए जाएंगे। राज्य में चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति जारी की जाएगी और राज्य में 2000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाएगी सरकार। कुल मिलाकर के तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बजट काफी अच्छा खासा पेश किया है। स्वास्थ्य, पेंशन और किसानों के लिए भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे और महिलाओं को भी हर महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की, है ना। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे तमिलनाडु बजट के। और वह देखिए दोस्तों रूस का मिसाइल भंडार लगभग खत्म हो चुका है और रूस ने अब फैक्ट्रियों को 24 घंटे चालू रहने का आदेश दिया है। यूक्रेनी सेना ने इस तरह का दावा किया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक और महत्वपूर्ण फैसला देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर करने भर से उसे नोटिस जारी नहीं माना जा सकता है। नोटिस जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आयकरदाता को नोटिस भेजा जाना जरूरी है। सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि नोटिस भेज दिया गया। मध्य प्रदेश में देखिए भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया। एमपी पुलिस में निकलेगी 6,000 और नई भर्तियां और जल्द ही इनकी तारीख भी आ जाएगी, तो अपडेट में आपको बता दूंगा। ओके, अच्छा वहीं देखिए यूक्रेन युद्ध में शांति करवाने के लिए भारत का बड़ा फैसला, कूटनीतिक ग्रुप में भी शामिल होगी मोदी सरकार। साथ ही 20 मार्च को होगा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का ऐलान, 22 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। देखिए बिहार के 8 शहरों में बनेगा बाईपास, 4 में होगा रिंग रोड का निर्माण। इन जिलों को मिली सौगात, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वहीं त्रिपुरा में जल्द बनाया जाएगा दूसरा हवाई अड्डा। मुख्यमंत्री बोले केंद्र सरकार जल्द ही इसके लिए जारी करेगी फंड। मध्य प्रदेश इंदौर के 40 सरकारी स्कूलों से शुरुआत होने जा रही स्मार्ट क्लास की, हर कक्षा में लगाए जाएंगे 5 कंप्यूटर भी। वहीं एमपी में अब बिजली चोरी का बनेगा ई पंचनामा, मोबाइल पर आएगा संदेश, चोरी का केस
केस भी दर्ज हुआ तो, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश में बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाते पाए जाते हैं तो सरकार सीधा आपको मोबाइल पर नोटिस भेजेगी और आप पर केस भी दर्ज किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के ऐसी कौन सी नदियां दोस्तों जो पूरी तरह से सूख चुकी हैं। विच रिवर ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटली ड्राइड अप? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।